दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया और इस बार पेंशन आ रही है जल्दी। हाँ जी दोस्तों, और सभी एक्सर्विस मैनों के लिए नई लाइफ लाइन जारी की गई है, जरूर उठाएं फायदा। अब डीएसपी अकाउंट के साथ आपको लोन पर विशेष छूट मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, लोन पर। और वो लोन किस किस के लिए मिलेगा? आप सर्विंग सोल्जर है तो आप देखिए। और मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, सेना का प्लेन हुआ क्रैश और किस तरीके से बाल बाल बचे पायलट, और मेजर की मौत और जवान हुआ शहीद। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन क्रेडिट की। जैसा कि आप हमारा ही मैसेज दे सकते हो, उसमें लिखा है डियर नाम सो एंड सो, पीपीओ नंबर सो एंड सो, अकाउंट सो एंड सो, मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन अमाउंट इतना, और आपके खाते में आएगी पेंशन कितने तारीख को? 30 तारीख को, यानी 31 जनवरी नहीं, आपको 30 जनवरी को आपके खाते 11 बजे तक आपके खाते में पेंशन आएगी। और मेल भी आया है। मेल में खास बात चेक करने वाली बात है कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी हो आरओपी 3 के हिसाब से, आपको डीआर 58% के हिसाब से है, यानी टोटल आपकी पेंशन कितनी मिलती है, और उसके बाद कम्यूटेशन रिकवरी कितनी कटती है, और उसके बाद आपने देखना आइडेंटिफिकेशन आपका कब नेक्स्ट ड्यू है, और कम्यूटेशन को स्पेशली देखना है कि आपके 15 साल हो गए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि आप पुराने पेंशनर हैं तो क्या आपकी 20% एडिशनल पेंशन यानी 80 साल कंप्लीट होने के बाद लगी है या नहीं लगी है, या आपका कोई और एडजस्टमेंट हुआ होना था जिसका आपने ग्रीवेंस फाइल किया था, हुआ है नहीं हुआ, तो सारी चीजें चेक करिए। और 30 तारीख को यानी 30 को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि सभी को मैसेज आ गया होगा। इस बार मैसेज जल्दी आ गया, कल ही मैसेज आ गया था, 21 तारीख को, और 30 तारीख को आपको क्रेडिट। अब मैं बात करूंगा पेंशनर्स के लिए नई लाइफलाइन। हाँ जी दोस्तों, यानी 2026 में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक नई जीवन रेखा। हाँ जी दोस्तों, डीआईबी एंड वीएसके, यानी आप समझ सकते हो। और इसमें भारतीय सेना का एक आजीवन सिद्धांत का पालन करती है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये जो विधवाएं हैं पूर्व सैनिकों, उनकी सहायता के लिए अब एक नया केंद्र खोला गया है, और यह पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसकी घोषणा की है, वो है DIAV, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के निर्देशालय DIB की मूल स्थापना 2013 में हुई थी। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी, और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, डॉक्यूमेंट, कल्याण संबंधी मुद्दों से जूझ रहे पूर्व सैनिकों की हेल्प करना था। अभी आप देख सकते हो ये लेटर भी जारी हुआ है, और इसके साथ पूर्व सैनिकों की बढ़ती संख्या को लेकर स्पर्श, ECHS, डिजिटल पोर्टल प्रणालियां आर्थिक जटिल हो गई हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए वेटरन सेल को एडजुटेंट जनरल शाखा के अधीन पूर्ण निर्देशालय के रूप में उन्नत किया गया, यानी इसका पूर्ण तरीके से आपके साथ काम करेगी। पेंशन और पात्रता संबंधी मुद्दे, कल्याण पुनर्वास संबंधी मामले, संपर्क और शिकायत निवारण, कौशल विकास और संकटकालीन सहायता, इन्हें DAV कमांड एरिया स्टेशन स्तरों पर अधिकारियों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ साथ ये एक्सर्विसमैन सेल के माध्यम से काम करता है, जिससे दूर इलाकों में बैठे लोगों की सहायता सुनिश्चित की जा सके। पूर्व सैनिकों विधवाओं के लिए निम्नलिखित जैसी समस्याएं: पेंशन में देरी या गलत पेंशन, स्पर्श, ECHS, CSD प्रक्रियाओं में भ्रम, रिकॉर्ड कार्यालयों, बैंकों के बार बार चक्कर लगाना, एक सैनिक की मृत्यु के बाद आपको क्या करना है, ये सारा आपको एक जगह मिलेगा। यानी VSK को क्या चीज अलग प्रभावित करती? VSK यानी वीरांगना सेवा केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र सहानुभूति और धैर्य, वास्तविक समस्याओं की बेहतर समझ और संवेदनशील मामलों को गरिमापूर्ण निपटान। VSK केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के लिए उन्होंने आपके साथ जुड़ा है सेना अभिलेख कार्यालय, पेंशन प्राधिकरण, ECHS, आवास, सारे जुड़े। व्यापक स्तर पर सहायता इन्होंने जो दिया है, आप देख सकते हो सारी चीजों के बारे में, और तमाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर आप देख सकते हो सीधे सीधे। यानी DAV का पता क्या है, और VSK हेल्पलाइन 01125664100, VSK हेल्पलाइन पूर्व सैनिकों के लिए 01125664200 व्हाट्सएप नंबर है। और जो आपको नंबर चाहिए आप मुझे फोन कर सकते हो। 2026 में DIB और VSK क्यों महत्वपूर्ण है, और उन्होंने लिखा है 2026 में ये क्यों स्पेशल बनाया गया है, तो वीर नारियों के लिए ये हेल्प डेस्क नहीं बल्कि एक सेवा का केंद्र है, जहां पर आपकी सेवा सुनिश्चित की जाएगी। आप समझ सकते हो कि बहुत सारे काम आपके जिला सैनिक बोर्ड से नहीं हो पा रहे, बहुत सारे काम आपके
कोई सुन नहीं रहा है तो यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सीधी बात कर सकते हो। वहां पर ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, और आपका जो शिकायत है उसका आपको नंबर मिलेगा। और शिकायत जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक वो आपका, आप लगातार उनसे संपर्क करिए। उनका संपर्क सीधा रिकॉर्ड स्पर्श हर जगह पर है। तो ये लाइफ लाइन की नई घोषणा जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक खबर है जिसमें बात की जा रही है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 बैंकों ने विशेष सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस लोन समेत कई सुविधाएं दी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडिया और यूके बैंक, यानी इन 12 बैंकों के साथ करार हो गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने सभी मंत्रालय विभागों को जानकारी दे दी है। अब इसके कैंप लगेंगे। इस पैक में जीरो बैलेंस अकाउंट, मुफ्त चेकबुक, निःशुल्क आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई लेनदेन, रियायती ब्याज दरों पर होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और 1.5 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ तक का हवाई बीमा, 20 लाख तक का टर्म्स इंश्योरेंस, कर्मचारी और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा के अलावा लॉकर रेंट, लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा लेटर आप देख सकते हो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से 16 जनवरी को निकला था, और जिसमें आप एस नागराजू जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सारी चीजों का हर एक डिपार्टमेंट को लेटर दिया। उसमें फिर डॉक्टर मंजीत पटेल से मेरी बात हुई, उन्होंने डाला था कि केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के लोग काम कर रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाए। आदरणीय मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र श्री राजीव वर्मा जी आईएएस, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित सैलरी अकाउंट पैकेज को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किए जाने के संबंध में उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की, और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज है। यानी जैसा कि आर्मी में था, रेलवे में था, जहां पर खतरा था, लेकिन हर अब डिपार्टमेंट में कर दिया है। आर्मी के लिए भी लोन, हर एक की अलग छूट है। कितना लोन हो सकता है, जरा मेरी उनसे बात हुई है, वो मैं आपके साथ सुनाऊंगा। और उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय कर्मचारियों की समानता, वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। डॉक्टर मंजीत पटेल ने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा। जब मेरी उनसे बात हुई कि आखिर ये स्पेशल क्यों है, इसमें क्या स्पेशल है, तो उन्होंने बताया इसके बहुत बड़े फायदे हैं और ये बहुत अच्छा कदम है, जैसा कि आप मेरी उनसे बातचीत सुन सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। स्पेशल सेवाओं वाले जो हाई रिस्क जॉब करते हैं उनका तो पहले से बीमा होता है। जी सर। उनका पहले से बढ़िया बीमा होता है, जैसे ऑर्डिनेंस में काम कर रहे हैं या आर्मी में काम कर रहे हैं, जी सर। जी तो सर। वहाँ तो ऑलरेडी ठीक ठाक होता है। तो ये क्या है, बाकी सभी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं राइट। उनके लिए उन्होंने एक सैलरी पैकेज की व्यवस्था कर दी। हाँ। अब उसमें क्या है कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये आरटीजीएस, एनईएफटी ये सब फ्री हो जाएगा। जी जी जी, हाँ देखा है मैंने। और इसमें जो है एक्सीडेंटल बीमा उन्होंने दे दिया फ्री ऑफ कास्ट। हाँ वो पीआई, जैसे हमारा भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अभी बैंकिंग सेवा फ्री कर दी, इंश्योरेंस कर दिया, और जी लोन का भी उन्होंने कुछ एक क्लॉजेज हाँ, रखे हैं। लोन भी सस्ता रहेगा, इससे कम से कम 1-2% सस्ता रहेगा। हाँ, अगर हाउस लोन चल रहा है 7.8%, तो इसमें जो है 6%, 6.5% के आसपास रहेगा, अच्छा ये अच्छी बात है, ये है ना। बहुत तो अच्छी बात सस्ता सस्ता होम लोन होगा। है। जी सबसे जी। बड़ी बात यह है कि सर आदमी को टर्म लाइफ जो इंश्योरेंस है ना, वो लेना हाँ, नहीं पड़ेगा। लेना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उसकी सर्विस के साथ ही कवर हो रहा है ना। जी 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 जी। जी हाँ, ये आर्मी के अंदर तो फैसिलिटी जब ही शुरू हुई है, जिसको डिफेंस सैलरी पैकेज और पेंशनर्स को भी मिलता है। अब शायद अब ये रेलवे में भी ऐसा ही चल रहा है, मैं देख रहा था, बट अभी दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने इंक्लूड किया होगा, जी और जी। शायद सभी बैंकों के लिए दे दिया आरबीआई ने ना, जितनी बैंकिंग है, हाँ, जितनी पब्लिक सेक्टर पब्लिक बैंकिंग है, सेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 12 बैंक हैं अब आज की डेट में। जी तो जी, इन 12 बैंक्स के लिए एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया ये। मैंडेटरी कर दिया, राइट सर। हाँ, अब जैसे इसमें बीमा भी 30 लाख का दे दिया, पर्सनल बीमा। जी जी जी। तो पर्सनल बीमा 30 लाख सही है, अगर देखा जाए ठीक हाँ ठाक हाँ। रकम होती है। जी नहीं तो जी। इंश्योरेंस 30,000 रुपए, मतलब 30 रुपए कटते, 30,000 मिलते परिवार जी को। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि एक। तो सरकार ये तो कर नहीं पाएगी कभी, किसी को 2 करोड़ तो दे नहीं पाएगी, तो कम से कम बैंकिंग सेक्टर से ही दिला दे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हादसा हो जाए, जिसका आदमी मर जाए नौकरी में, तो कम से कम उसका परिवार तो रोड पे नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बहुत ये। जी
तो ये ठीक है। अब हमने ये डिमांड की थी कि भाई जब आपने दिए तो सभी यूनियन टेरिटरीज को भी दे दो, क्योंकि वो तो आप ही के कर्मचारी हैं। जी जी जी। और अभी उन्होंने मेल किया है मुझे कि हमने इस मेल को संबंधित डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। अब देखो क्या होता है, हो जाएगा, मुझे लग रहा है महीने एक भर में जी हाँ यूनियन टेरिटरीज को भी आदेश हो जाएंगे ये। हाँ सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ, जिसमें मैं बात करूंगा सेना का एक चॉपर। आप देखा होगा, प्लेन क्रैश होता है, यानी प्रयागराज में एक 2 सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट अचानक अनियंत्रित होकर केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में जा गिरा। तकनीकी खराबी के कारण इस हादसे ने एक पल में सबको दहला दिया, लेकिन राहत की बात रही कि दोनों पायलट हमारे सुरक्षित हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम। किस प्रकार लोग इनको रेस्क्यू कर रहे हैं सिविलियंस, और देशभक्ति का उनके साथ जज्बा है वो आपके साथ दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर आपने देखी। अब मैं बात करूंगा सेना का एक मेजर शहीद, मेजर शुभम सैनी की मौत, जो कि आर्मड रेजिमेंट के अफसर थे, छुट्टी आए थे यानी, और छुट्टी में उनके भाई की शादी थी और एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रोहटा स्थित घसोली गांव निवासी सत्येंद्र सिंह सैनी। आर्मी से रिटायर्ड है, सूबेदार पद से रिटायर्ड है। परिवार में शुभम के अलावा सत्येंद्र की पत्नी यानी उनके पिताजी भी फौज में थे और बेटा मेजर था, और वो छुट्टी में आए थे और जा रहे थे। एक देहरादून के अंदर सड़क हादसे में उनकी मौत हुई, और वहीं पर आपने देखा होगा हमारा एक पैरा एसएफ कमांडो हवलदार, उसकी भी वो शहादत हुई। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।